हेलो एवरीवन। आज का ये मेरा लुक मैंने कैटरीना से इंस्पायर होकर किया है, जो कि उन्होंने सॉन्ग एथेआ में किया था। इस लुक में मैंने पिंक साड़ी पहनी है, तो इसे हम पिंक साड़ी लुक भी कहेंगे। और वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो ये लुक आप वैलेंटाइन डे पर भी कर सकते हैं। इस लुक को करने में मेकअप से ज़्यादा मेहनत मुझे हेयर स्टाइल में लगी थी। मेकअप तो बहुत ही सिंपल सा था। बालों को वेवी लुक देने के लिए मैंने नॉन हीट रोलर्स बालों में लगाए थे, जिनको लगाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और समय लग रहा था। फिर लास्ट में पीछे के बाल तो मैंने छोड़ ही दिए, उनको अपने नॉर्मल कर्लर से कर्ल कर लिया। बालों में रोलर्स लगाने के लिए पहले मैंने बालों को हल्का सा मॉइस्ट किया, उसके बाद कर्लर्स पे इनको बालों को लपेट कर अच्छे से रबर बैंड से क्लचर से इनको अपनी जगह पे फिक्स किया। देन उसके बाद मैंने अपने ब्लो ड्रायर से सारे बालों को सुखाया और एक हेयर सेटिंग स्प्रे से स्प्रे कर लिया। और उसके 2 घंटे बाद अब मैं ये सारे रोलर्स बालों में से निकाल रही हूँ। हेयर स्टाइल को लेकर मैं थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि मैं सेम वैसा ही लुक मैं अचीव कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। काफ़ी हद तक मेरे बाल कर्ली एंड वेवी हो गए हैं। अब मैं फिंगर्स की हेल्प से अपने सारे कर्ल्स को खोल रही हूँ। बालों को कॉम्ब नहीं करना है, अगर कॉम्ब करेंगे तो सारे कर्ल्स खुल जाएंगे। मैंने पहली बार ये रोलर्स हेयर स्टाइल के लिए यूज़ किए हैं और मेरी मेहनत काफ़ी हद तक सफल हो गई है। अब मैं हेयर स्टाइल का बाकी का काम बाद में करूँगी। पहले मैं एक क्लचर से इन बालों को पिन अप कर लेती हूँ, देन अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। कैटरीना के इयररिंग्स से मिलते जुलते इयररिंग्स मैंने पहन लिए हैं। फेस वॉश अपना कर लिया है लैक्मे ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश से, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। देन अब मैं ये अपना लैक्मे का मैट प्राइमर लगा रही हूँ। अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप के लिए आज मैंने करेक्टर के लिए यूज़ किया है ये इनसाइड का पैलेट, और इसमें से ये वाला जो शेड है इसको एज ए कलर करेक्टिंग में यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने डार्क सर्कल्स, आईलेट्स और जहाँ जहाँ भी मेरे पिंपल मार्क्स हैं और डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। ये स्टेप करने से स्किन का जो भी अनइवन कलर होता है वो सारा हाइड हो जाता है। अब ये कलर करेक्टिंग का स्टेप करने के बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, और इसका शेड है 310। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी ये लैक्मे का फाउंडेशन, इसका शेड है नेचुरल मार्बल। मेबेलिन के फाउंडेशन में थोड़ा सा मैं ये लैक्मे का फाउंडेशन मिक्स करूँगी अच्छे से। कैटरीना ने इस लुक में बिल्कुल नेचुरल मेकअप किया है, दैट मीन्स कि उन्होंने मेकअप बिल्कुल कम से कम किया है। तो मैंने ये नेचुरल लुक करने के लिए 2 फाउंडेशन को मिक्स करके बिल्कुल सेम टू सेम अपने स्किन टोन जैसा ही कलर बनाया है, एंड देन अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। छोटा छोटा डॉट डॉट करके लगाना है और हाथों हाथ इसको ब्लेंड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेबेलिन का फाउंडेशन है ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। अब मैंने ये पूरे फेस पर फाउंडेशन लगा लिया है और बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने फाउंडेशन की यूज़ की है। देन इसके बाद अब हम कंसीलर यूज़ करेंगे रेवलॉन का, जिसका शेड है 04। ये शेड मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है उसके शेड से थोड़ा सा लाइट है। तो मैं सबसे पहले इसे अपने अंडर आई एरियाज़ पर लगाऊंगी, और जो जो एरियाज़ को हमें हाईलाइट करना है वहाँ पर इसको लगाएंगे। पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ही लगा रही हूँ, देन उसको ब्लेंड करूँगी, फिर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में थोड़ा और लगाऊँगी। मैं एक ही बार में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम को ज़्यादा करना आसान होता है, लेकिन ज़्यादा को कम करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैंने फेस के बाकी एरियाज़ पर भी जहाँ जहाँ पर भी मुझे ये कंसीलर लगाना था वो लगा के एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड किया है। यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। देन इस कंसीलर को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। अब ये लिया है मैंने लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट, और इसका शेड है मेलन मैट। इसकी सहायता से अब मैं पूरे फेस पर फेस पाउडर लगाऊंगी। अपने मेकअप को अच्छे से, बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब इसके बाद ये LA कलर्स का पाउडर कॉन्टोर है, जिससे मैं अपने चेहरे को कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा चेहरा बहुत ही फ्लैट सा हो जाता है। कॉन्टोर करने से फेस को एक डेप्थ मिलती है, एक शेप मिलती है, और फेस नेचुरल लगता है।
अब मैं कॉन्टोर को डैब डैब मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। चीक कॉन्टोर होने के बाद अब हम हमारे फॉरहेड को भी थोड़ा कॉन्टोर करेंगे। अगर आपको फेस को कॉन्टोर करना नहीं आता है तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, देन उसी के बाद कोई पार्टी में आप कॉन्टोर करें, क्योंकि गलत कॉन्टोर हो जाने से आपका गाल थोड़ा लटका हुआ भी दिख सकता है या फिर चेहरे पर धब्बे धब्बे भी दिखेंगे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसके बाद मैं अपनी ये जॉ लाइन को भी थोड़ा कॉन्टोर कर रही हूँ और ये करने के बाद हमारा कॉन्टोरिंग का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। देन अब आई मेकअप शुरू होता है। ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट 02। इसमें से मैं ये जो सेंटर वाला शेड है ये वाला लेकर आज मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। बिल्कुल नेचुरल लुक रखने के लिए आईब्रोज़ को भी बिल्कुल नेचुरल दिखाना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं कोई भी आउटलाइन आज ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। और ये बिल्कुल लाइट से कलर के पाउडर से मैंने इनर कॉर्नर को और ये डार्क शेड मैंने आउटर कॉर्नर को फिल करने के लिए यूज़ किया है। और उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से कॉम्ब कर लिया है और प्रोडक्ट को इवन कर लिया है। अभी एक आईब्रो को मैंने फिल कर लिया है, देन दूसरी आईब्रोज़ को भी मैंने सेम ऐसे ही फिल कर लिया है। अब इसके बाद ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, इसमें से ये वाला शेड जो मेरी स्किन से मिलता जुलता ही है, ये लेकर मैं अपनी आईलिड पर और क्रीज पर लगा रही हूँ। कैटरीना के लुक में आई शेडो बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ की गई है, तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। देन उसके बाद ये हल्का सा पिंक कलर है, इसको मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी और आईलिड के साथ साथ क्रीज एरिया पर भी मैंने यही सेम पिंक कलर लगा लिया है। अब ये सेम कैटरीना जैसी आईज हो गई हैं, बट ये बहुत ही फीकी फीकी सी लग रही हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने इसके ऊपर एक ये मेरे पास पैलेट है मियोन का हाइलाइटर पैलेट, इसमें से ये पिंक वाला शेड लेकर मैंने अपनी आईलिड पर लगा लिया है। इससे जो पिंक कलर होगा वो भी थोड़ा सा दब जाएगा और आई शेडो का लुक भी थोड़ा एनहेंस हो जाएगा। इसके बाद जो पिंक कलर मैंने आईलिड पर लगाया था वही कलर मैं लोअर लैश लाइन के पास पास भी लगा रही हूँ। देन उसके बाद मैंने लगाया है मेलायो का जेल लाइनर। कैटरीना के लुक में बिल्कुल सिंपल सा लाइनर उन्होंने लगाया है, कोई विंग ड्रॉ नहीं किया है। मैं भी कोई विंग ड्रॉ नहीं करूँगी, बिल्कुल सेम वैसा ही लगाऊंगी। ये वाला लाइनर का स्टाइल मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके, हमें तो कैटरीना का लुक करना है। इसके बाद दूसरी आई पर भी मैंने ऐसे ही लाइनर लगा लिया है। देन इसके बाद अब मैं लोअर लैश लाइन के पास पास थोड़ा सा हल्का सा काजल लगाऊंगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी L18 का ब्लैक पेंसिल काजल। अब इसके बाद दूसरी आँख पर भी मैंने काजल लगा लिया है। देन इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे का मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद अब बारी है ब्लशर लगाने की, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये शुगर का कॉन्टूर हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट, जिसमें से ये वाला शेड मैं ब्लशर के लिए यूज़ करूँगी और इस पैलेट का नाम है सटल समिट। ब्लशर बहुत सारा लगाएंगे, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। दोनों ही चीक्स पर बहुत ही अच्छे से ब्लशर लगाएंगे। कैटरीना के लुक में कैटरीना का पूरा फेस बहुत पिंक पिंक नज़र आ रहा है, हमें भी अपने फेस को पिंक पिंक करना है। थोड़ा नोज़ को भी पिंक करेंगे एंड देन पूरे फेस पर ही मैं थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हल्का से इसको अप्लाई कर लूँगी। अब इसके बाद अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का मेकअप सेटिंग स्प्रे और इसका नाम है ग्रैंड फिनाले मैट सेटिंग स्प्रे। अब इसको थोड़ा सा शेक करके अपने फेस पर मैंने स्प्रे कर लिया है। देन अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेरी मिस की लिपस्टिक और इसका शेड है क्रश्ड चॉकलेट। इसको मैंने अपने लिप्स पर लगा लिया है। देन ये मुझे लगाने के बाद थोड़ा डार्क लग रहा था, तो इसको लाइट करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक विंका की लिपस्टिक जिसका शेड है सेलिब्रिटी, उसको अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद मेकअप का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बिंदी मैं लगा लूँगी यहाँ पर एंड देन उसके बाद अब हम हमारा हेयर स्टाइल बनाएंगे। हेयर स्टाइल के लिए मैं सबसे पहले अपने बालों में पार्टीशन करूँगी। एक मोटा कॉम्ब लूँगी, देन उसकी हेल्प से मैं अपने बालों में पार्टीशन करूँगी।
फिर उसके बाद अपने फिंगर्स की हेल्प से बालों को कॉम्ब करूँगी। बाल काफ़ी हद तक वेवी लग रहे हैं। अब इसके बाद बाकी का काम करने से पहले मैं अपनी साड़ी पहन कर आती हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक। काफ़ी हद तक मैंने कैटरीना के लुक को अचीव कर लिया है, बट मुझसे पोनी नहीं बनाई जा रही थी, बाल बहुत उलझ रहे थे, तो फिर मैंने पोनी बनाना कैंसिल कर दिया। और इसी के साथ ये लुक होता है यहाँ पर कंप्लीट। देन लुक पूरा होने के बाद मैंने थोड़ा कैटरीना जैसे पोज देने की भी कोशिश की है। तो ये लुक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक था। आप चाहें तो वैलेंटाइन डे पर या किसी पार्टी पर इस लुक को कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैंने कोशिश की है बताने की कि इस मेकअप लुक को कैसे किया जाए, साथ ही साथ मैंने दिए हैं कुछ टिप्स आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे या यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।